हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3.4 के प्रश्न नंबर 1 के 5वें भाग से। जो हमने पिछले वाले भाग में प्रश्न नंबर 1 के 1 से 4 भाग तक पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम इसका 5वां भाग। वो कौन सी विधि होता है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। फिर बात क्या करते हैं बेटा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक उसको क्या करेंगे, इकाई बना देंगे। मतलब इसमें जो भी है उसी का गुणा सॉरी भाग कर देंगे। इसका भाग हमने इसमें कर दिया बेटा, तो कितना हो जाएगा ये, इसके लिए लिख लिया। क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इसमें कितना हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं इसको करेंगे तो माइनस का 2 बराबर 0, माइनस 2 को शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बना दो, पूर्ण वर्ग के क्या हो जाएगा, जो एक्स का गुणांक है 1/2, उसके आधे का इस्तेमाल करेंगे तो आधा कितना हो जाएगा, 1/2 का 1/2 से गुणा कर देंगे, 1/4 का स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। कंप्लीट, ठीक है। इसको हल करें तो इसको क्या होगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया है। उधर वाले को आप कर लें, 1/, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और आगे करें उसको, जो यहाँ बटे में क्या करते हैं, ऐसे में कितना हो जाएगा, 16, 1 का 16 गुना 32 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं इसको आगे, इसको एक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास x प्लस 1/4 होल स्क्वायर जाएगा, इसका वर्ग कितना रहेगा, रूट 33 का जाएगा और 16 होल में आ जाएगा इसके रूट के, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लगा सकते हैं, इसके माइनस लगा सकते हैं। तो बताओ इसमें कितना है, रूट 33 बटे में 4 प्लस माइनस, एक बार धनात्मक ले लेंगे और एक बार ऋणात्मक ले लेंगे। धनात्मक और इधर लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। और धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, x प्लस 1/4 बराबर ऋणात्मक का प्लस लेना है 33/4, ये प्लस में क्या देगा, माइनस में एलसीएम बराबर है, सॉरी बराबर है, तो ऊपर वाला जैसा है ऐसा ही लिखे, रूट में है जुड़ेगा नहीं, ये प्लस का सॉरी अपॉन 4, इसके फिर x प्लस 1/4 नाम में आया है तो माइनस का लगेगा इसे बटे में 4, प्लस का मतलब लगेगा माइनस में, एलसीएम ले लो 4 जाएगा तो चाहे बेटा माइनस रूट 33 माइनस 1, ठीक है। तो जो आया इसका क्या आएगा बेटा, उत्तर आ गया। इसको थोड़ा चेंज करना है तो कर सकते हैं, माइनस का कॉमन लेके, स्ट्रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतः समीकरण के हल, अतः u का समीकरण के हल क्या क्या रहेगा, तो लिख देंगे रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस रूट -1/4 है, ठीक है। अब बात करते हैं छठे पार्ट की बात की, तो दे रखा है आपको 2x² + x + 4 = 0।
तो इसका हल करते हैं बेटा, दिया गया समीकरण जो है आपके पास उसको लिखते हैं 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। जो x² के गुणांक में कितना बेटा 2 का भाग लगा दो पूरे में, x/2 प्लस 4/2 बराबर 0 हो जाएगा। भाग लगा के बेटा कितना मिल रहा है आपके 1/2x प्लस 2 बराबर कितना होगा 0 प्लस 2 है उधर जाए तो किसका जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये आपको क्या करना बेटा, इसका पूर्ण बना लो 1/2 का आधा गुना होता है 1/4 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे बेटा 1/4 का स्क्वायर, यहाँ भी 1/4 का स्क्वायर, यहाँ इसी को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या कर दिया हमने x² का गुना इकाई बनाने के लिए कर देते हैं 2 का भाग। तो यहाँ से पूर्ण बराबर क्या होता है, स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा बराबर -2/1 प्लस 1/16 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो कितना देगा 1/16। तो इसको हल कर दें, देखो आपको तो जैसा है वैसा हो जाएगा बेटा अपने पास। इसको 16 का कैंसिलेशन 1 का डिवाइड बाय 16 का 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32 माइनस का बन जाएगा प्लस 16 का डिवाइड 16 में 1 टाइम 1 को 1 से कर दो 1। ये कितना हो जाएगा -31/16। ये आप वैल्यू देखिए बेटा किससे आ गई 0 से नीचे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण का हल नहीं होगा या वास्तविक नहीं है। यहाँ 31/16 छोटा या 0 से है, इसलिए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। अतः समीकरण के वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, आपके पास ऋणात्मक आ गया है इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सातवें भाग की, और सातवां भाग देकर 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। तो इसका हल निकालना, दिए गए समीकरण को हमने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे जो x² का गुणांक है 4 का भाग दोनों पक्षों में लगा देंगे। क्या आता है, ये क्या किया हमने x² के गुणांक को इकाई बनाने पर, इसको आप अपन 4 से 7 करने के जगह पर x² 4 से 7 करके क्या हो गया dx, यहाँ 4 डिवाइड भी हो जाएगा इसके कंप्लीट यहाँ तक क्या क्या 0 इसको उठाओ उधर जाते हैं दूसरे पक्ष में x² प्लस bx बराबर a² माइनस b² 4 कंप्लीट यहाँ तक। अब बेटा क्या करेंगे पूर्ण बनाने के लिए जो x का गुणांक है b का हाफ b/2 उसका क्या करेंगे बेटा दोनों पक्षों में बल जोड़ देंगे x² प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस b²/4 प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया फिर जैसे x प्लस b/2 का होल स्क्वायर,
इसको पहले ऊपर वाले को जो स्क्वायर है उसको वर्क करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ऊपर वाले का ऐसे ले लो, हर समान है तो ऊपर वाले प्लस वाले हो जाएंगे, माइनस वाले तो बढ़ जाएंगे। ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये बन गया। तो बचा क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 4 कंप्लीट। तो यहाँ ले लिया दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इधर का लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, ये हट जाएगा। दूसरा पक्ष क्या है ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4 तो क्या मिलेगा बेटा रूट। तो इधर तो जैसा है वैसा रहेगा आपके पास। ए स्क्वायर कितना होता है ए, 4 कितना होता है 2, ये किसमें जाएगा बेटा प्लस से माइनस में, एक बार धनात्मक ले लेंगे एक बार ऋणात्मक, धनात्मक चिन्ह तो इधर लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह जो बेटा x प्लस बी अपॉन 2 बराबर t अपॉन 2, इधर माइनस कर लेंगे बेटा माइनस a अपॉन 2 कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद देखें माइनस प्लस का जो है माइनस का शिफ्ट कर दें इसको, माइनस b अपॉन 2 ऐसे ले लेगा 2 आ जाएगा तो मिलेगा ये माइनस b, आगे ले लेगा छोटे से उसको भी ट्रांसफर कर दो बराबर शिफ्ट कर दो, माइनस a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 ऐसे ले लो 2 आ जाएगा माइनस a माइनस b, ठीक है। मैंने इसको मैं लेके a प्लस b भी आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ के पास क्या हो रहा है देगा समीकरण के हल क्या हो जाएगा a माइनस b अपॉन 2 और माइनस a माइनस b अपॉन 2 है। तो ये आपके पास थे बेटा पूर्ण वर्ग बनाने के 7 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट हल कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम श्रीधर आचार्य सूत्र होता क्या है, इसको हम सत्यापन करते हैं बेटा, प्रूव करते हैं कि क्या होता है। तो देखते हैं बेटा, हमें पता है कि समीकरण का सामान्य रूप समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे बेटा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं बेटा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा x स्क्वायर की गुणा का पूरे में ढाल लगाते हैं, ये पता है। अभी कर लेते बेटा b अपॉन a प्लस c अपॉन a बराबर 0, फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a प्लस c अपॉन a बराबर 0, इसको खाओ बदल जाओ x स्क्वायर प्लस b अपॉन a बराबर माइनस c अपॉन a। ओके यहाँ तक ये तो क्या करते हैं x स्क्वायर गुणांक को इकाई बनाया है। अब तो हम लगाएंगे बेटा पूर्ण वर्ग बनाने पर, पूर्ण वर्ग बनाने में क्या करते हैं आप, जो bx है सॉरी x का गुणांक क्या है b अपॉन a, x का गुणांक क्या है b अपॉन a, ठीक है। इसका आधा करेंगे तो b अपॉन a को क्या करेंगे बेटा दूसरी गुणा करेंगे b अपॉन 2a आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर जो हो जाएगा बेटा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब इसको आप हल करोगे तो क्या बनेगा आपके पास x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्यूशन करेंगे, स्क्वायर बोल दो बेटा, b स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर
ठीक है। एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर इसका एचसीएफ लो 4a स्क्वायर इंटू a, तो इसका एचसीएफ क्या मिलेगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में एक का डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 4a, 4a को माइनस c से करेंगे तो माइनस 2ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा हो जाएगा b स्क्वायर कंप्लीट। अब इसको देखो दोनों पक्षों का मिलाकर बेटा वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो बताएं क्या आएगा बेटा वर्गमूल, इधर का स्क्वायर जाएगा तो बचा क्या x प्लस बी अपॉन 2a बराबर इसका लेंगे वर्गमूल 2a का जाएगा वर्गमूल लग जाएगा माइनस 2ac प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये तो जैसा है वैसा इसको ऊपर वाले को b को आगे आ रहा है आगे पीछे कर सकते हैं। इसका कितना होता है रूट 2a होता है। ठीक है। इसका रूट है 4 का कितना होता है 2 और a स्क्वायर कितना होता है a, तो ये आपके पास अभी इसमें आएगा बेटा प्लस और माइनस में ये मैं अपने पास किसका वर्गमूल लेते हैं तब प्लस और माइनस आता है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ले लेते हैं आप एक साथ ले लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों को ऐसे लेके लेगा 2a, यहाँ के बचा माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो ये जो लास्ट में हल आया है ये बेटा आपके पास श्रीधर आचार्य सूत्र, इसका ध्यान रखें ये आपके पास है श्रीधर आचार्य सूत्र। अब बात करते हैं हम इसके व्यक्तिगत मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ अपने पास जो सीधे सारे विधि है उससे क्या करते हैं हम समीकरण के मूल मतलब हल ज्ञात करते हैं। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे बता मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति तो उसको ज्ञात करने के लिए अपने पास एक व्यक्तिगत होता उसको हम डी से लिखते हैं डिस्क्रीमेंट डी। ठीक है नहीं व्यक्तिगत होता क्या है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप एक समीकरण से मिलेगा आपको। समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक दिलवा समीकरण का सामान्य रूप है, इससे ही आपको b स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी कैसी रहेगी वो देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 स्थिति फर्स्ट क्या होगा आपके पास यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ जाए 0 से, मतलब आपके पास ये जो वैल्यू आप हल करोगे वो क्या आ जाएगा धनात्मक प्लस की संख्या आ जाए तो क्या रहेगी 0 से बड़ी रहेगी, तब हम कह सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक व मूल अलग अलग होंगे। मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं मूल भिन्न भिन्न या अलग अलग होंगे। ठीक है। अभी तक हमने जो सारे पॉइंट हल किए गए प्रश्न नंबर 1 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उसमें आपने देखा होगा x के बराबर कोई मान समान आता कोई अलग अलग आता, किसी का मान काल्पनिक मतलब समीकरण का हल ही नहीं था, तो वो इस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। यदि एक छोटा सा ये हल करके देख ले तो हमें पता लग जाएगा कि समीकरण के हल होंगे या नहीं होंगे। स्थिति सेकंड यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है इसके 0 के, मतलब इधर भी मान हल करने पर क्या जाए 0, इधर भी क्या जाए 0, तब क्या होगा बेटा मूलों की प्रकृति
होगी एवं जो मूल होंगे क्या होंगे बेटा, मूल समान होंगे। एक आया था अपने पास अभी एडिशन माइनस के रूट वाला, माइनस रूट के ऊपर कुछ आया उसमें आपके पास मूल दोनों के बेटा समान आए थे। ये कंडीशन डिपेंड करती है कि जीरो भी यहाँ आ जाए और जीरो इधर जाए, तब ये जीरो आ जाएगा, जीरो बराबर हो जाएगा, मूल क्या देंगे समान रहेंगे और वास्तविक हो जाएंगे। बात करते हैं तीसरी स्थिति थर्ड, और थर्ड आपके पास यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या जाए बेटा छोटा आ जाए। अभी अपने पास दो क्वेश्चन इसमें आए थे किसान, ये देखिए अभी वैल्यू क्या ली थी माइनस की, तो मूल काल्पनिक होंगे मतलब वास्तविक नहीं होंगे, हम इसे बस कल्पना कर सकते हैं, हो सकते हैं, होंगे ये अपने पास कंफर्म नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो ये आपके पास जिस बार समीकरण के मूलों की प्रकृति उसको ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होगा, व्यक्तिगत फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना चाहिए, वो है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपको बस चलेगा बेटा समीकरण में। समीकरण क्या होता है, सामान्य रूप द्विघात समीकरण का सामान्य रूप a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और ये आपके पास श्रीधर आचार्य सूत्र माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके संबंधित क्वेश्चंस अगले भाग में करेंगे।